नमस्कार, मैं रेखा नथवाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद लाइव। इस समय हम प्रेमनगर नंदा की चौकी में मौजूद है। यहाँ पर जो आप बालवाड़ी देख रहे होंगे, यहाँ पर की जो शिक्षिका है नीतू रानी जी, उनके माध्यम से यहाँ पर के जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, झुग्गी झोपड़ी में जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको शिक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर शिक्षा देने का काम एक शिक्षिका के माध्यम से होता है कि यहाँ पर क्या आप कंडीशन देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर ये गर्मियों का मौसम है और यहाँ पर जो व्यवस्था है, किस प्रकार यहाँ पर की जो छोटे बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं, उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती और बड़े-बड़े जो प्राइवेट स्कूलों के वो खर्चे नहीं उठा पाते हैं और उनको शिक्षा देने का काम जो है नीतू रानी जी के माध्यम से यहाँ पर हो रहा है। बहुत ही सराहनीय जो काम हम कह सकते हैं, वो जनता के लिए एक उदाहरण भी है। और जी, सबसे पहले तो मैं अपने चैनल उत्तराखंड संवाद लाइव में आपका स्वागत करना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से जो यहाँ पर के कार्य हो रहे हैं और जो गरीब तबके के बच्चों को आप शिक्षित करने का कार्य कर रहे हो, तो क्या कहेंगी इस पर? मैं यहाँ लगभग 18-19 साल से काम कर रही हूँ और ये जो बच्चे हैं हमारे पास, ये यहाँ पूरी इस झुग्गी बस्ती के बच्चे हैं। ये हमारे पास इस वर्तमान समय में भी 42 बच्चे हैं जिनको मैं शिक्षा दे रही हूँ। पहले तो मैं सबसे पहले आपकी थोड़ी पृष्ठभूमि जानने का प्रयास करूँ। मैं जब छोटी थी 1.5 साल की, तो तब मुझे पोलियो हुआ था और पोलियो होने के कारण से मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और पोलियो के कारण मैं भी शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाई थी अच्छे से। करीबन 13 साल की उम्र में तो मेरा केजी क्लास में एडमिशन हुआ था और 5th क्लास करते करते मेरी एज काफी बड़ी हो गई और जिसकी वजह से मुझे स्कूल से निकाल दिया गया और मुझे शिक्षा नहीं मिल पाई। कुछ घर के हालात ऐसे थे जो मैं फिर मेरी शिक्षा में बहुत लेट हो गया। मैंने बहुत मेरी शिक्षा ठीक से हो नहीं पाई। इसकी वजह से मेरा जो शिक्षा के मैं जानती हूँ कि शिक्षा का महत्व बहुत है। तो मैंने ये एम बनाया था कि मैं दिव्यांग लोगों के लिए काम करूँगी, सोशल वर्क करूँगी, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, अन्य और चीज़ों पे। तो यहाँ पर मैंने जो इतने साल से मैं काम कर रही हूँ, यहाँ मैंने देखा कि बच्चे स्कूल ज़्यादा जाते नहीं थे, मतलब शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे काउंसलिंग की, अवेयरनेस की और इसलिए हमने फिर ये बालवाड़ी की शुरुआत काफ़ी साल पहले की थी। तब से ये शिक्षा का कार्यक्रम शुरू हुआ। जैसे यहाँ पर हमने देखा जो बालवाड़ी है, यहाँ पर काफी अव्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, तो कैसे आप यहाँ पर शिक्षा बच्चों को देते हुए? हाँ, यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं नहीं है क्योंकि ये झुग्गी बस्ती है और झुग्गी बस्ती में यही होता है कि उनको ये माना जाता है कि प्रॉपर नहीं है, जबकि मतलब काफी साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं है। और कुछ सुविधाएं जैसे आई, बिजली पानी बहुत समय के बाद आया और बच्चे जो है, वैसे तो अब तो शिक्षा के प्रति काफी जागरूक हैं यहाँ के लोग। बड़े बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चे हमारी बालवाड़ी में आते हैं, लेकिन अभी सुविधाओं की कमी है। तो ये एक कारण है बस्ती का कि भाई बस्तियों को ज्यादा उन पे ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है। कितने बच्चे आते हैं यहाँ पर शिक्षा के लिए? मेरे पास अभी हमारी बालवाड़ी में 42 बच्चे हैं। तो वैसे हमारे बच्चों का ना हर साल कुछ बच्चे हम लोग जो 6 साल से ऊपर हो जाते हैं, उनको प्राइमरी स्कूल में भेज देते हैं, तो फिर नए एडमिशन आ जाते हैं हमारे पास। तो कितना समय हो गया आपको यहाँ पर बालवाड़ी चलाते हुए? मुझे तो लगभग यहाँ पे 18-19 साल हो चुके हैं बालवाड़ी चलाते हुए, लेकिन ये बालवाड़ी यहाँ काफी पहले से भी है, चल रही। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको कि आप बालवाड़ी यहाँ पर जो झुग्गी बस्तियों के गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको शिक्षित करने का काम करें? जैसे मैंने बताया कि मेरी खुद की शिक्षा नहीं हो पाई और शिक्षा के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो ये मेरे मन में एक था कि मतलब इस शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग कार्य करें। तो इस वजह से मैंने ये बालवाड़ी की शुरुआत। ये टूटी हुई थी, बच्चे बैठते थे तो बारिश आ जाती थी, कभी तूफान, तो ये बार-बार की खराब हो जाती थी, तो हमें बच्चों की छुट्टियाँ करनी पड़ती थी। फिर हम लोगों ने एप्लीकेशन लगाई। हमारे सुमित डंगवाल जी हैं जो विकलांग लोगों के अध्यक्ष हैं। फिर उन्होंने हमारी सहायता की, हम लोग डीएम सर के यहाँ गए। उन्होंने हमें इसे बनाने के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान दिया, जिसके द्वारा आज ये बन पाई है। तो इसके लिए उनका बहुत धन्यवाद, उनके सहयोग के लिए, और वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जैसे अभी अब ये गर्मियों वाला मौसम आ गया है और गर्मी भी इस बार जो बहुत ही ज्यादा होने वाली है, तो अब यहाँ पर किस प्रकार आप फिर शिक्षा देंगी?
और देखिए हम यहाँ पर इसलिए हम लोग बालवाड़ी को थोड़ा जल्दी शुरू करते हैं सुबह। पहले तो बहुत ही खराब कंडीशन थी, तो कभी-कभी तो हम लोग 8 बजे शुरू करते थे, तो छोटे बच्चों को ज़्यादा देर बिठा भी नहीं सकते ना, तो उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे बिठाते थे, 8 से 10-11 बजे तक हम उनको बिठाते थे। तो अभी भी वैसे तो हम व्यवस्था करेंगे इसमें बिजली की, पंखों की, ताकि बच्चे आराम से बैठ पाएँ। तो गर्मी तो खैर यहाँ चूँकि बस्ती है तो यहाँ पे तो है ही ये चीज़ें, क्योंकि जब लिंटर वाले पक्के घर नहीं है, छतें नहीं है पक्की, तो गर्मी तो होती है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि शिक्षा किसी भी वजह से रुकनी नहीं चाहिए ना, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। क्या कहना चाहेंगे उत्तराखंड संवाद लाइव के माध्यम से? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे जो झुग्गी बस्तियाँ हैं, इनमें जो भी मतलब बड़े बच्चों पहले तो इसमें जो है उनके जागरूकता होनी चाहिए शिक्षा के प्रति। और जो बड़े बच्चे हैं उनको तो स्कूल में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन बस्तियों में जो छोटे बच्चे हैं वो घूमते रहते हैं, तो उनके लिए ऐसे छोटे-छोटे बालवाड़ी होने चाहिए ताकि वो बच्चे वहाँ बैठ के पढ़ सकें, क्योंकि बचपन से ही एक नींव डाली जाती है ना। तो ये बहुत अच्छा होगा कि अगर जो बस्तियाँ हैं, उनमें ऐसे छोटे-छोटे बालवाड़ी बनाए जाएँ सरकार के द्वारा, ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद। I